हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शाश्वत रथ है। मैंने 2022 में आकाश में ज्वाइन किया क्लास 10th में, और मैंने 1 साल फाउंडेशन किया, 2 साल मैंने जेईई मेन और एडवांस के लिए प्रिपरेशन की। मेरा क्लास 10th में आकाश में जर्नी बहुत अच्छा था, और उसी के चलते मेरा क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 99.2% रहा, और मैं उड़ीसा स्टेट में सीबीएसई बोर्ड का टॉपर हूँ। मैंने आकाश के बारे में उससे बहुत पहले जाना था, अपने शहर में लगे होर्डिंग से, जिसमें कि टॉपर बच्चों के फोटो लगते थे। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल में मेरे एक सीनियर 2023 में उड़ीसा स्टेट में से टॉप किए थे, जिनको देख के मैंने आकाश में अपने जेईई की जर्नी कंटिन्यू करने की मोटिवेशन पाई। 8th और 9th में मैंने साइंस और मैथ्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और 10th तक आते आते मैंने जेईई एडवांस्ड के कुछ PYQs भी किए थे, जिनसे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। मेरे टीचर्स भी मुझे गाइड करते थे कि तुम 11th में जाके जेईई के लिए प्रिपेयर करो, और उसी के चलते मैंने 11th में जेईई के प्रिपरेशन के लिए आकाश ज्वाइन किया। मेरे पेरेंट्स ने उस डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट किया, और वो मेरे पूरे जर्नी में मुझे बहुत साथ दिए। मेरा ये ड्रीम है कि मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे से परसू करूँ। अपने 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं की। मैं क्लास के बाद टाइम निकाल के उस दिन के जो असाइनमेंट रहता था और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन करने रहते थे, मैं उसे उस दौरान ही कर देता था। घर आने के बाद मैं उस क्लास में जो पढ़ाया गया था, मैं उसे आके फिर से पढ़ता था, रिवाइज करता था, और मैं उसे जो इम्पोर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता था, मैं उसे और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कभी टेस्ट मिस ना करें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट में कभी प्रिपेयर ना किए भी मैं गया था टेस्ट देने, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप उससे अपने रिकॉलिंग कैपेबिलिटी को आप टेस्ट कर सकते हैं, और उसे अगर ज़रूरी है तो बढ़ा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि आपकी पढ़ने की क्वालिटी क्या है। आपको पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट देना है, ज़्यादा आवर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं ये इंश्योर करता था कि मैं जितना भी टाइम पढूं, मैं कंसंट्रेट करके अच्छे से पढूं, और जो भी टॉपिक एक बार उठाऊं पढ़ने के लिए, वो ख़त्म करके ही पढ़ के उठूं। लास्ट मंथ्स में मैंने जो भी किया, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ा। जो भी मैंने 2 साल में पढ़ा था, उसे मैंने पढ़ा, रिवाइज़ किया, और उसके क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट PYQs हैं। इस दौरान PYQs करने के अलावा मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मैंने आर्काइव टेस्ट सीरीज़ के तहत मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, हर दिन मॉक टेस्ट दिए मैंने। और जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ होते हैं इस दौरान, वो भी जेईई के लेवल के होते हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा लगता है कि कितना प्रिपरेशन हुआ है। आपका हर टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने ये इंश्योर किया, और मैंने कोई भी टॉपिक के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं किया, और हर टॉपिक के लिए आपको इक्वल टाइम डिवाइड करना चाहिए, और उसी के चलते मेरा जेईई में अच्छा स्कोर आया। आकाश में मेरा जेईई का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ के टीचर्स ने मुझे हर मोमेंट में मुझे हेल्प किया, और मेरे जो भी डाउट्स आते थे वो क्लियर करते थे। और अगर कहीं टेस्ट में कोई दिक्कत आती थी, तो अगर टेस्ट के बाद डिस्कशन के दौरान वो मुझे सॉर्ट आउट भी करते थे। जब मैंने 10th में आकाश में ज्वाइन किया था और अभी, मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि मेरी एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत बढ़ी है, और मैं चीज़ों को अच्छे से समझ पाता हूँ। और यहाँ का जो पैकेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी से ही मैंने 2 साल प्रिपरेशन की है, उसी से मैंने क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पे जो टारगेट, सक्सेस अचीवर, सक्सेस मैग्नेट और स्पॉटलाइट जो बुक्स मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होते हैं, और ये जेईई के रिलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो टाइम ज़ाया भी नहीं होता। सारे फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है जेईई क्वालिफाई करने के लिए, कि आपको कमिटेड रहना है अपने गोल को, और आपको खुद पे विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं। मैं ये भी आप जेईई एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के तहत, और अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, जिससे कि आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकेंगे, एग्जाम में कंसंट्रेट कर सकेंगे, और जो भी गलती हुआ आप उसे कूल माइंड से एनालाइज कर सकेंगे, और उसी से आपका प्रिपरेशन बूस्ट होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।